बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ लियाकत राजपर। आप देख रहे हैं लियाकत राजपर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज जिस मौजू का तज़किरा आपके साथ होगा वो इंतहाई अहम है और सियासत में एक नई एंट्री हुई है। एंट्री तो कब की होनी चाहिए, लेकिन हालात के तनाजुर में वो एंट्री अब हो चुकी है और सियासत बाकायदा कब होगी ये फ़ैसला आने वाले दिनों में हो जाएगा। जी हाँ नाजरीन, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को दबाएं, शेयर करें, कमेंट से अपनी राय से मुझे ज़रूर आगाह करें, क्योंकि आपकी राय मेरे लिए अहमियत की हामिल है। जी हाँ नाजरीन, सिंध की सियासत में एक नया भूचाल मचा है और वो भूचाल जो कैसे कहते हैं सिंधी में कि खामोश तूफ़ान है। और खामोश तूफ़ान जब बर्पा होता है तो वो तहस नहस कर देता है। ये समंदरी तूफ़ान कह लें या कोई और तूफ़ान कह लें, वो सिंध के अंदर सियासत के अंदर बर्पा होने जा रहा है। जी हाँ नाज़रीन, आप समझ गए होंगे कि मैं किसका तज़किरा कर रहा हूँ, जिसके वालिद को 1996 में कत्ल किया गया और उसी की बहन की हुकूमत में, जी हाँ उनकी बहन की हुकूमत में उसे कत्ल किया गया और पुलिस एहलकारों को मरातें दी गई और मरातों के साथ साथ उन्हें अहम ओहदों पर फायज किया गया और एक लावारिस भाई की मैयत हस्पताल में पड़ी रही। जी हाँ नाज़रीन, आप समझ गए होंगे कि मैं किस शख्सियत का तज़किरा कर रहा हूँ। सियासत में उन्होंने काफ़ी कुर्बानियाँ दी और सियासत के साथ साथ उन्होंने पाकिस्तान के अंदर दादी गवाई, दादा गवाया, वालिद गवाया और पुप्पू तक जो है वो सियासत में गवा चुके हैं और अपने चचा को भी गवा बैठे हैं। अब वो नौजवान काफ़ी समझदार हो चुका है। उन्होंने अभी जो हयात है जानवरों की अफजाइश कह लें और मुख्तलिफ अक़साम के जो जानवरों की अफजाइश करने के साथ साथ जो है वो फ़कीरी रंग में चरने वाले जूनियर जुल्फ़कार, जी हाँ नाज़रीन, जूनियर जुल्फ़कार ने सियासत के अंदर एंट्री तो ताहाल बाज़ाब्ता तौर पर नहीं की है, लेकिन उसके लिए माहौल साजगार बनाया गया। पहले तो उन्होंने जो है वो जानवरों के लिए काम किया, इंसानियत के नाते उन्होंने जो है वो काफ़ी खिदमात सरअंजाम दी। सैलाब के हवाले से उन्होंने 2022 में इतना बड़ा महा सैलाब आया था, उसमें लोगों के पास गया, लेकिन लोगों ने कहा कि वो सियासत में आज आ रहे हैं, कल आ रहे हैं, लेकिन जूनियर जुल्फ़कार से पहले उसकी बहन के लिए कहा जा रहा था कि फातिमा भुट्टो सियासत में आ रही है, लेकिन उन्होंने जिब्रान से शादी कर ली और सियासत में वो बाज़ाब्ता तौर पर नहीं आई। अब मुर्तज़ा भुट्टो भी जन्म ले चुके हैं, जैसे जरदारी ख़ानदान में बख्तावर भुट्टो 3 बच्चों को पैदा कर चुकी हैं और उनकी पैदाश हो चुकी है कि मुख्तलिफ नाम उनके रखे गए, लेकिन फातिमा भुट्टो ने भी अपने बेटे का नाम अपने वालिद मुर्तज़ा मीर मुर्तज़ा के नाम से रखा है। अब मीर मुर्तज़ा भुट्टो के लगते जिगर जूनियर जुल्फ़कार, आपको पता है कि वो फ़कीरी तबीयत के आदमी हैं और वो हर तबके के साथ प्यार करते हैं और उन्होंने फ़कीरी का लिबादा इसीलिए ओढ़ा है कि पाकिस्तान की सियासत बेरहम है। पाकिस्तान के अंदर जो सियासी गुरु हैं वो नहीं चाहते कि इस तरह के भुट्टो फैमिली से कोई शख्स उभर कर पाकिस्तान की सियासत में करे, क्योंकि मौजूदा सरमाएदार पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को वो कवर कर चुके हैं। लेकिन अगर खौफज़दा हैं तो वो जरदारी के बच्चे से नहीं हैं, अगर खौफज़दा हैं तो वो जूनियर जुल्फ़कार से हैं, क्योंकि मुर्तज़ा भुट्टो का खून उसमें पाया जाता है। मुर्तज़ा भुट्टो के बेटे जूनियर जुल्फ़कार ने ज़बरदस्त एंट्री दी अमरकोट में डॉक्टर शाहनवाज जो कुम्भार के कत्ल के हवाले से और जो बलोच रहनुमा लापता हैं उनके गुमशुदगी के खिलाफ जो प्रेस क्लब कराची पर एहतजाज में शमूलियत की। अब उन्होंने जो उनके वालिद के साथ वजात जोख्यो और दीगर जो रहनुमा उनके साथ शहीद या कत्ल कहले हुए थे उनके पास गए हैं। जी हाँ नाजरीन, ये वो एंट्री है जो कभी ना आपने सुनी होगी न देखी होगी।
یہ جونیئر ذوالفقار نے انٹری دی اور میڈیا سے یہ اظہار برملا کر دیا کہ وہ قربانی دینے کے لیے شہادتوں سے نہیں ڈرتے اور قربانیاں وہ دے چکے ہیں. آگے بھی اگر سندھ کو ضرورت پڑی، پاکستان کو ان کی قربانیوں کی ضرورت پڑی تو وہ دینے کے لیے تیار ہیں. اور وہ پاکستان کی سیاست کو سمجھ رہے ہیں، پاکستان کی سیاست کو وہ دیکھ رہے ہیں، اور ان کا کہنا تھا کہ انقلاب آ رہا ہے، لاوا پک رہا ہے، انقلاب آ رہا ہے، اور انقلاب کے لیے کوششیں جو ہیں وہ کارآمد ثابت ہونے جا رہی ہیں. جی ہاں ناظرین، یہ انقلاب کی دعویٰ کوئی اور نہیں، ذوالفقار علی بھٹو کا پوتا کر رہا ہے. جونیئر ذوالفقار یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ انقلاب آ رہا ہے، اور انقلاب یقیناً آ رہا ہے. انہوں نے پہلے اس سے ڈینائی کیا تھا کہ وہ سیاست میں نہیں آئیں گے. اس سے پہلے انہوں نے اپنی بہن کے ساتھ کہا تھا کہ وہ سیاست سے دور ہے، لیکن اس کی جو پرورش کی گئی تھی گائے بگائے، اب وہ پرورش اتنی اچھی اور بہتر ہو چکی ہے کہ وہ اب چاہ رہے ہیں کہ سندھ کے اندر کوئی متبادل راستہ سرمایہ دار پیپلز پارٹی کا بنایا جائے، اور پیپلز پارٹی شہید بھٹو کو پھر سے دوبارہ ایکٹیو کرنے کی کوشش جونیئر ذوالفقار کر رہا ہے. بیک اپ میں اس کے جو ہے وہ اپنی بہن کھڑی ہے، اور نانا کا جو منشور ہے، والد کا جو منشور تھا، والد کا جو پروگرام تھا، وہ جونیئر ذوالفقار لے کر سندھ میں انٹری ڈالنے جا رہے ہیں اور باقاعدہ سیاست میں آغاز کرنے جا رہے ہیں. انہوں نے جانوروں کی افزائش کا کام کیا، سمندر کے حوالے سے انہوں نے کام کیا، دریاؤں کے بچاؤ کے لیے کام کیا، مچھلی کی افزائش کے لیے کام کیا، سیلاب متاثرین کے لیے کام کیا. اب وہ چاہ رہے ہیں کہ وہ باقاعدہ سرمایہ دار پیپلز پارٹی کا مقابلہ کرے، اور مقابلہ کرنے کے لیے وہ باقاعدہ تیاری کر رہے ہیں. اپنے سینئر جو ان کے والد کے رفقا تھے ان سے بھی مل رہے ہیں، اور جو شہید ہو چکے ہیں ان کے ورثاء سے بھی مل رہے ہیں. یہ سمجھ لیں کہ خطرے کی گھنٹی جو بج رہی ہے سرمایہ دار پیپلز پارٹی کے لیے، وہ جونیئر ذوالفقار نے بجا دی ہے. اور حیدرآباد میں انہوں نے علیہ اعلان کہہ دیا ہے کہ انقلاب آ رہا ہے. یقیناً سندھ کے اندر انقلاب آ رہا ہے، اور 4 ادوار سے سندھ میں حکومت کرنے والوں نے یہ کبھی نہیں سوچا ہوگا کہ اس طرح جونیئر ذوالفقار کی انٹری سندھ کے سیاست میں، پاکستان کی سیاست میں ہوگی، اور اس طرح وہ انقلابی قدم آگے لے کر جائیں گے، اور وہ انقلاب یقیناً سندھ کے اندر برپا ہوگا.